नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा और बहुत सारे लोगों के पास ये मन में डाउट है, कन्फ्यूजन है कि सर हमें विंडोज़ 10 में अपने यूजर अकाउंट पासवर्ड को यूज करना चाहिए या यूजर अकाउंट में कॉन्फ़िगर किए हुए पिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पिन और पासवर्ड में क्या अंतर है और कौन सा जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पिन बेटर है या पासवर्ड। यस माय डियर फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं, विंडोज 10 मोबाइल चलाते हैं या विंडोज 10 लैपटॉप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कौन सा सही है। क्या आप विंडोज 10 में पिन से लॉगिन करें या विंडोज 10 में आप पासवर्ड से लॉगिन करें। तो चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि क्या हमें पिन का इस्तेमाल करना चाहिए या पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए विंडोज 10 में लॉगिन करते टाइम पे। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि विंडोज 10 अगर आप यूजर हैं तो आपको पिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पासवर्ड का। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने विंडोज के यूजर अकाउंट सेटिंग में जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती है जिसके द्वारा आप अपने आप को वैलिडेट यानी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और विंडोज 10 में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थंब का इस्तेमाल करते हैं, आइरिस का इस्तेमाल करते हैं, पूरे फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप फोटो एज ए फोटो भी आप जो है पासवर्ड यूज कर सकते हैं। और जो पासवर्ड आप यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के रूप में 7 डिजिट 8 डिजिट या 10 डिजिट का नंबर होता है। और जो आप यूजर अकाउंट में पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप अपने आप को लॉगिन कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 खुद रिकमेंड कर रही है, जब आप यूजर अकाउंट के सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि सारी सेटिंग्स है, लेकिन विंडोज हेलो पिन जो कि एक रिकमेंडेड लेवल पे आपको सजेस्ट किया जाता है, बाकी सभी चीजें चाहे बायोमेट्रिक यानी आइरिस, फेस रिकॉग्निशन, थंब या कोई फोटो पिक्चर के रूप में पासवर्ड, या फिर आपका जो कैरेक्टर के रूप में पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक लॉन्ग डिजिट कोड वगैरह का पासवर्ड, ये सभी रिकमेंडेड नहीं की जाती है। लेकिन रिकमेंडेड क्या होती है वहाँ पे, जब आप यूजर अकाउंट सेटिंग में जाते हैं वहाँ पे रिकमेंडेड होती है विंडोज हेलो पिन। यस माय डियर फ्रेंड, पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट भी ये जानती है कि आए दिन बहुत सारे अटैक होते हैं, साइबर क्राइम फ्रॉड होती है, और साइबर क्राइम फ्रॉड के ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है। आप इस आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को वॉच कीजिए और साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट भी ये जानती है कि बहुत सारे आए दिन अटैक होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और लोगों के जो पासवर्ड हैं वो आसानी से चुरा लिए जाते हैं और वो दूसरे डिवाइस पे यूज कर उनके किसी भी तरह से जो है मिसलीडिंग करने का ये लोग यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं उस यूजर अकाउंट, अगर वो एक बार हैक हो जाती है तो। ओके, तो अगर मैं बता दूं कि विंडोज 10 यूजर को क्या यूज करना चाहिए, पिन या पासवर्ड, तो मैं अगर आपको सजेस्ट करता हूं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करती है, कि अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो आपको विंडोज 10 में विंडोज 10 पिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए और सक्सेसफुली लॉग इन करवाने के लिए। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो आपको पर्सनली रूप से आइडेंटिफाई कर पाता है कि आप वैलिड पर्सन लॉगिन कर रहे हैं या इनवैलिड पर्सन लॉगिन कर रहे हैं, यानी पर्सनली रूप से वो डेटा कहाँ स्टोर होती है उस डिवाइस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो डिवाइस यहाँ पे पर्सनल है, यानी वो डिवाइस के ऊपर जहाँ पे पिन स्टोर होती है उसमें एक चिप लगी हुई होती है। उस चिप का नाम होता है TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। यस माय डियर फ्रेंड, TPM चिप में जो है आपकी पिन स्टोर होती है, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने यूजर अकाउंट में पिन को कॉन्फ़िगर करते हैं और पिन को कॉन्फ़िगर करने के बाद पिन से लॉगिन करने का कोशिश करते हैं तो उस डिवाइस के ऊपर लगी हुई TPM चिप ही आपको ऑथेंटिकेट करती है कि आपने सही पिन डाला है या गलत पिन डाला है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ATM कार्ड का भी इस्तेमाल करते होंगे तो आपके ATM कार्ड में ATM पिन होती है। जब भी आप ATM मशीन में जाते हैं और पैसा को विड्रॉल करते हैं, मनी को निकालते हैं, बैंक से जो है अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं, सपोज दैट ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आपको पिन इंटर करना पड़ता है, करेक्ट पिन। अगर आप इनकरेक्ट पिन देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो ATM कार्ड है वो लॉक हो जाए। तो समझिए जरा इस कॉन्सेप्ट को। तो जब आप ATM पिन को
पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप नया पिन इंटर करते हैं और उस नया पिन को इंटर करते टाइम पे आपकी जो पिन होती है 4 डिजिट की, वो आपके ही एटीएम कार्ड में स्टोर हो जाती है, एटीएम कार्ड में लगी हुई चिप के ऊपर। यस माय डियर फ्रेंड, यानी आपकी जो एटीएम पिन है वो ग्लोबली रूप से सर्वर तक नहीं पहुंचती है, सबसे पहले आपके ही एटीएम कार्ड में जो चिप लगी हुई है वहां से ऑथेंटिकेट होती है। यस माय डियर फ्रेंड, यानी आपके एटीएम कार्ड में भी चिप है जहां से आपका जो पिन है वो ऑथेंटिकेट हो रही है कि ये सही पिन है या गलत पिन है। अगर गलत पिन होगा, यानी आपको भी पता होगा कि 3 बार अगर आप गलत पिन डालते हैं तो आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो लॉक हो जाता है। सेम केस आपके विंडोज मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी होती है कि अगर आप पिन का इस्तेमाल करते हैं सही रूप से तो इंटर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पिन का इस्तेमाल करते हैं गलत रूप से तो आपकी जो डिवाइस है, विंडोज मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वो लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली। यानी जो टीपीएम चिप है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। उसमें एक टेक्नोलॉजी काम करती है कि एंटी हैमरिंग टेक्नोलॉजी। एंटी हैमरिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि जो टीपीएम चिप होती है वो बहुत ही डेडिकेटेड चिप के साथ बहुत ही एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट को क्रिएट की हुई होती है कि अगर इस टीपीएम चिप के ऊपर 3-4 बार गलत पिन डाला जाए तो टीपीएम चिप अपने आप में खुद को लॉक कर ले और चौथा या 5वां बार जो है वो लॉगिन ना कर पाए। हालांकि ये कितने टाइम जो है गलत अटेम्प्ट करेंगे तो टीपीएम जो है वो अपने आप को लॉक कर लेगी, टीपीएम चिप, ताकि आप सही पिन भी डालें तो वो लॉगिन ना हो, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाए, राइट। तो ये कितने बार में जो है वो लॉक करे, कितने गलत अटेम्प्ट करे, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक हो सकती है, डिक्शनरी अटैक हो सकती है, और गेसिंग कर सकते हैं लोग कि वो कुछ ऐसा डिजिट कोड जो है लोग गेस कर सकते हैं आपके अकाउंट के ऊपर कॉन्फ़िगर किए हुए पिन के साथ। तो इसीलिए टीपीएम चिप बहुत ही स्मार्टली काम करती है कि टीपीएम चिप खुद अपने आप को लॉक कर लेती है। हालांकि ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी गलत अटेम्प्ट पे जो है आपकी टीपीएम चिप खुद में लॉक हो जाए, राइट। तो टीपीएम चिप बहुत ही सिक्योर और स्मार्टली रूप से काम करती है, खुद में जो है लॉक कर लेती है। अगर आपका पिन गलत रूप से जो है गेस किया जा रहा है या ब्रूट फोर्स अटैक किया जा रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शनरी वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो आपका जो टीपीएम चिप है वो लॉक हो जाएगा। तो अब सबसे पहले इस चीज़ों को समझिए कि दोनों में सिक्योर कौन सा है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पिन को सही माना जाता है कि आप अपने अकाउंट में पिन को कॉन्फ़िगर करें अगर आप एक विंडोज 10 यूजर हैं, क्योंकि जो पिन होती है वो लोकली डिवाइस के ऊपर ही ऑथेंटिकेट होती है टीपीएम चिप के द्वारा, क्योंकि टीपीएम चिप में ही आपकी पिन स्टोर है। और जो पासवर्ड होती है, यूजर अकाउंट पासवर्ड, वो आपके सर्वर तक जाती है और यानी नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपके सर्वर तक जाती है और सर्वर पर जाके ये वैलिडेट होती है कि जो आपकी पासवर्ड है वो सही इंटर किया गया है या रॉन्ग इंटर किया गया है। यस माय डियर फ्रेंड, तो सर्वर तक जाने में जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो कैप्चर हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकती है, या सर्वर ही कंप्रोमाइज हो सकती है। तो हो सकता है कि आपका जो अगर सर्वर या नेटवर्क ट्रैफिक कंप्रोमाइज हो जाती है हैकर्स के द्वारा तो आपकी जो पासवर्ड है वो हैक हो जाएगी और दूसरे तीसरे डिवाइस पे भी जो यूजर होंगे वो लॉगिन कर पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर आपका पिन कोई जान भी जाता है तो वो अपने किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर आपका पिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका जो पिन होता है वो आपके ही मोबाइल या डिवाइस को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज किया जाता है और आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, तो एज ए विंडोज 10 यूजर आपको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में पिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो मोबाइल या डिवाइस किसी के पास होगी तभी वो लॉगिन कर पाए और वो भी वो पिन जानते हैं तो ओके। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आप अपना डिवाइस खुद आप अपने लिए पर्सनल और सेफ और सिक्योरली यूज कर पाएंगे और किसी को आप देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लैपटॉप है, पर्सनल मोबाइल है या पर्सनल कंप्यूटर है वो उसमें पिन का इस्तेमाल करें ना कि पासवर्ड का, क्योंकि पासवर्ड डिफरेंट डिवाइस पर भी यूज की जा सकती है। अगर आपका पासवर्ड सपोज दैट आपके ब्राउजर के कुकीज से वो टेम्पर कर ली जाती है या नेटवर्क ट्रैफिक से कंप्रोमाइज यानी कैप्चर कर ली जाती है या आपके सर्वर को ही कैप्चर कर लिया जाता है या कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है तो आपका पासवर्ड डिफरेंट डिवाइस पे यूज हो सकता है, लेकिन जो आपका पिन है वो आपके ही डिवाइस पे यूज होगा। अगर आपका पिन कोई दूसरा जान भी गया तो वो अपने किसी दूसरे डिवाइस पे उसका इस्तेमाल
नहीं कर पाएगा, वो रॉन्ग बताएगा, राइट। तो इस तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानें कि पिन जो है वो आपको ज़्यादातर एक 1 लेयर मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और एज ए विंडोज 10 यूजर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में आपको पिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पासवर्ड का। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की टिप्स, ट्रिक्स और ट्रबल शूटिंग वाली वीडियोज आपको ज़्यादा पसंद आ रही होंगी हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल पे। और इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।